मैं जो से स्वागत करता हूं कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों का और उनके लिए एकदम स्कूल वाला ही विषय हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का एकदम सेम टू सेम पेपर लेके आ चुका हूं। और आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए क्योंकि सेम टू सेम पेपर आपको देखने को मिलेगा। पूर्णांक यहाँ पर 80 का समय यहाँ पर आपको 3 घंटे का यहाँ पर आप लोग को दिया गया है, तो आप लोग यहाँ पर इसको आराम से देख लीजिएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पर जैसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप लोग को ऊपर की तरफ यहाँ पर नोट दिया गया है, वो पैसा वाला नोट नहीं, यहाँ पर पढ़ने वाला नोट दिया गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। खंड का यहाँ पर ऊपर दिया गया कर रहा है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उनके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। मैं आपको डायरेक्ट इसका यहाँ पर उत्तर बता रहा हूँ। कह रहा है दोस्त के पिताजी क्या काम करते थे? साइकिल की मरम्मत करते थे। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है दूसरा, बड़े घरों के बच्चे से क्या अभिप्राय है? यानी यहाँ पर आपको पहला यहाँ पर ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है उन दिनों किसका यहाँ पर चलन शुरू हो गया था? आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैंने सभी MCQ के यहाँ पर प्रश्नों के यहाँ पर आप लोग को पूरे यहाँ पर उत्तर कराए हैं, तो आप लोग यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर इसको आराम से देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो प्रश्न संख्या यहाँ पर 2 में आ गए हैं। तो कह रहा है निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर उन नीचे दिए गए उनके प्रश्नों को सही से उत्तर दीजिए। कह रहा है मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ जाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों को अकड़ दिख लो। यहाँ पर आप लोग इन सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा। उसके बाद इसमें भी यहाँ पर हम लोग से कुछ MCQ पूछा हुआ है, तो यहाँ पर मैंने इन सभी MCQ के यहाँ पर आप लोग को पूरा यहाँ पर हल दे दिया है, तो आप लोग यहाँ पर आराम से इसको पूरा देख सकते हैं। उसके बाद तीसरे प्रश्न पर आएंगे हम लोग। तो तीसरे प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कह रहा पहला कह रहा है भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता यहाँ पर प्रदान की गई है? उसके बाद अगला है स्वर की परिभाषा यहाँ पर आप लोग को लिखना होगा। उसके बाद तीसरा कह रहा है शब्दों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है? उसके बाद कह रहा है उपसर्ग की परिभाषा यहाँ पर आपको बतानी होगी। उसको अगला प्रश्न कह रहा है विशेषण से आप क्या समझते हैं? उसके बाद चौथे प्रश्न पर आ गए हैं हम लोग। तो इसमें पहला प्रश्न कह रहा है कमल तथा गंगा के दो पर्यायवाची आप लोग को यहाँ पर बताने होंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। कह रहा है दिए गए शब्दों का विलोम शब्द आज्ञा आस्तिक मृत उदय यहाँ पर आपको बताना होगा। तो अगला प्रश्न कह रहा है मोटे छपे शब्द का लिंग परिवर्तित करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर हमारा कुछ यहाँ पर खाली स्थान दिए गए हैं, तो आप लोग को यहाँ पर इसको उसी के हिसाब से भरना होगा। उसके बाद खंड घा में आ गए हैं, तो कह रहा है दिए गए शब्दों का वचन परिवर्तित कीजिए। रास्ता, कलम, जाति और चिड़िया आप लोग के यहाँ पर प्रश्न दिया गया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग इसी प्रश्न को आगे यहाँ पर हल करते हुए चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को कुछ प्रश्न दिया गया, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित पदों में कारक बताइए। अगले में कह रहा है प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति के लिए यहाँ पर आपको प्रार्थना पत्र लिखना होगा। उसके बाद इससे आगे चलेंगे हम लोग, तो खंड गा में आ गए हैं। इसमें कह रहा है दिए गए गद्य को पढ़कर पूछे गए यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर आप लोग को देना होगा। तो यहाँ पर आप लोग इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और यहाँ पर मैं आपको जूमिंग करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनको भी यहाँ पर कर लेना होगा। उसके बाद 8वें में कुछ काव्यांश दिए गए हैं, उसके नीचे उसके प्रश्न दिए गए हैं, ये सभी प्रश्न, तो आप लोग को इसको भी कर लेना होगा। उसके बाद 9वें प्रश्न पर आएंगे हम लोग। तो कह रहा है निम्न के प्रश्नों के उत्तर अपनी पाठ्य पुस्तक के आधार पर दीजिए। यहाँ पर आप लोग को कुछ यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं, तो आप लोग को इनका आंसर यहाँ पर अपने पाठ्य पुस्तक के आधार पर दे देने होगा। और मैं आशा करूँगी कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग को ऐसा ही वीडियो यहाँ पर मिलता रहता है। और वीडियो को दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में लेके जाने से पहले यार आप लोग चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करना तो मत ही भूलिएगा।